समय जब रुक्मणी ने सुना है कि हमारे और कन्हैया के बीच में मेरा भैया दीवार बन गया, हृदय में वो दुख पैदा हुआ जिसे रुक्मणी सहन नहीं कर सकी और बेहोश होकर के आंगन में गिर पड़ी और भगवान कन्हैया की याद करके रोने लगी। श्याम ये क्या हुआ, श्याम मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ में शादी नहीं करूंगी। याद करके विलाप करती है रुक्मणी। कन्हैया की याद में रुक्मणी रोई है और बार बार हृदय में यही विचार आ रहे हैं कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में शादी हरगिज नहीं करूंगी। अकस्मात रुक्मणी जहाँ रो रही थी वहां अकस्मात एक ब्राह्मण आ गए। बेटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तुम्हारी शादी का समय, खुशी का वक्त है, आंसू बहाने का मतलब। कहने लगी और ये राहुल यादव फरीदपुर के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से ढेर सारे आशीर्वाद की कामनाएं। तो इधर कहने लगी पंडित जी मैं किसी और के साथ में शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा भैया शिशुपाल अपने साले के साथ में शादी कराना चाहता है। मैं शिशुपाल के साथ में शादी हरगिज नहीं करूंगी। पंडित जी बोले तुम किसी दूसरे के साथ में शादी करोगी? कौन है वो? बोली कन्हैया। कन्हैया वो तो यहाँ कभी नहीं आए, तुमने कहाँ देखा है? रुक्मणी बोली देखा है। पंडित जी कह रहे जब वो आए ही नहीं तो तुमने देखा कहाँ है? रुक्मणी बोली मैंने जब देखा है पंडित जी, बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो
कहा था। बोली तुम क्यों रो रही हो, खत तो भेज दिया तुमने। बोली किनके हाथ दे दे पंडित जी, यहाँ कोई नहीं है, मेरा एक एहसान आप ही कर दीजिए, मेरी चिट्ठी को भगवान तक पहुंचा दीजिए। पंडित जी बोले हम पहुंच गए, बुढ़ापा है, मुझ पे चला नहीं जाता, द्वारका बहुत दूर है, हम तो रास्ते में ही मर जाएंगे। कहने लगी पंडित जी मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आप इस चिट्ठी को भगवान तक पहुंचा दो। रुक्मणी का प्रेम पत्र लेकर के बूढ़े ब्राह्मण जिस समय चले, भगवान कृष्ण के दर्शन ऐसे ही हो जाएंगे, इसी बहाने से हो जाएंगे। तो जब चले 2-4 कोस निकल गए आगे, बुढ़ापे हैं, बुढ़ापे में पैदल चला ही नहीं जा रहा। तो एक वृक्ष देखा सामने, सुंदर है, किनारे बाग बहुत, चलो छोड़ो बहुत यहीं आराम कर लेते हैं। सो पंडित जी सोचने लगे कि तो आसन